आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मेरा उपदेश यह है, ध्यान दीजिएगा। 1 थिस्सलुनीकियों, क्या आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं? चलिए भी उनसे प्रेम कीजिए। प्रभु की स्तुति हो, उनकी स्तुति हो उसके लिए जो वो हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5, ध्यान दीजिएगा, अध्याय 5। पर हम तो दिन के हैं, या आपके पीने की आदत का हवाला नहीं दे रहा है, या जो कुछ भी हो। यहां लिखा है कि सावधान रहें, यहां लिखा है कि जागते रहें, यहां लिखा है कि वर्तमान में रहें। कुछ लोग जागे नहीं होते हैं, हालांकि उनकी आंखें खुली हुई होती हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर हम सावधान रहें। तो यहां पर ये टोप है सकारात्मक, विश्वासपूर्ण अपेक्षा अच्छी बातों की जो उद्धार के साथ आती है भविष्य में। पर हमारे पास ये चुनौती है इस भविष्य की सकारात्मक अपेक्षा के विषय में, क्योंकि हमने इतनी शिक्षा और उपदेश सुने हुए हैं कि आप जो कुछ बोएंगे वही आप काटेंगे। इतना कि वहां पर भय है कि हालांकि आज आप परमेश्वर के साथ बह रहे हैं, आपको उस बीज की चिंता है जो पिछले साल आपने बोया था, पिछले 5 साल या पिछले महीने ही, वो एक दिन फलदायी जरूर होगा और वहां बुराई की कटनी आपके लिए इंतजार करती होगी। आप कैसे सकारात्मक अपेक्षा रख सकते हैं अच्छाई की, जब आप इस पर विश्वास कर रहे हैं कि आप जो बोते हैं वही आप काटते हैं? लेकिन पास्टर प्रिंस, यही तो बाइबल में लिखा है। बाइबल में यह है बाइबल में, है ना? और मैंने घटनाएं देखी हैं, न केवल बाइबल में हमारे पास घटना है। जैसे हमान उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति एक दुष्ट साजिश किया करता था, जो यहूदियों से नफरत करता था, उन्हें नष्ट करने की योजना बनाई थी उसने। पुराने जमाने का वो हिटलर था एस्तर की कहानी में। और वो कितना नफरत करता था एस्तर के अंकल मोर्दके से, और उसने साजिश की, क्योंकि मोर्दके ने उसके आगे दंडवत नहीं किया था और वो एक ऊंचा पदाधिकारी था। सब उसके आगे दंडवत करते थे, और हकीकत की मोर्दके ने उसके सामने दंडवत नहीं किया था, तो वो यहूदियों से और भी घृणा करने लगा। और बाइबल में लिखा है कि उसने 75 फीट ऊंचा फांसी का फंदा निर्मित किया मोर्दके को फांसी देने के लिए। 75 फीट ऊंचा फांसी का फंदा। और आप जानते हैं कि एस्तर की कहानी के अंत में उसके साथ क्या हुआ था? वो लटका उस फंदे पर, उस फांसी के फंदे पर जो उसने बनाया था। तो आप वही काटेंगे जो कि आप बोएंगे। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? होशे में लिखा है, वो वायु बोते हैं और बवंडर लाते हैं। ये सच है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आमीन, आमीन। दाऊद ने व्यभिचार बोया था, उसके बेटों ने खुलेआम व्यभिचार किया था। दाऊद ने किया इसे गुप्त रूप में, उन्होंने ये किया खुलेआम में। दाऊद ने एक पत्नी के पति को मरवा दिया, बत्शीबा के पति को। उसका नाम था यूरिया। दाऊद का सबसे प्रिय बेटा लड़ाई में मारा गया, लड़ाई में मरवाया, लड़ाई में मारा गया। जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। पर पास्टर, दाऊद तो परमेश्वर का बंदा था, वो हमान की तरह बिल्कुल नहीं था। पर देखिए, वो सब उदाहरण जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो सब पुराने नियम से हैं। क्या आपने इस पर गौर किया है? मैंने कहा जो सब उदाहरण मैंने आपको दिए हैं वो सब पुराने नियम से हैं। होशे, आमीन, हमान की कहानी, दाऊद, और अभी भी ये संसार पर लागू होता है। जैसे रोम और उन सब में, जैसे AD 70 में, और फिर पोम्पे का विनाश। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा, ये अभी भी होता है। वो लोग जो बिना मसीह के हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? ठीक है। पर जब मैं आपकी ओर देखता हूं, कुछ साल पहले से मैं जानता हूं कि मैंने क्या जिया है, और मैं सोच रहा हूं कि मेरा पाप जो भी है, खैर मुर्गी जरूर घर पर आएगी अंडा देने के लिए। खैर, मैं आपको बता दूं कि यीशु ने उस क्रूज पर फ्राई कर दिया उस मुर्गी को। ध्यान दीजिए, हम काटेंगे नहीं, बल्कि हम अच्छी चीजों की फसल काटेंगे जो यीशु ने क्रूज पर बोए थे, अच्छी चीजें। अब परिणाम और फसल की कटनी पाना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप पूरे वक्त स्मोक करते हैं और फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, तो वो फसल काटना नहीं है, वो है परिणाम झेलना। कटनी ये धारणा है कि आप ये नहीं जानते कि फसल कब होगी। आप में से कितने जानते हैं कि जो आप बोते हैं आप तुरंत नहीं काटते हैं, परिणाम तकरीबन तुरंत ही हो जाता है। कम से कम आप ये जान जाएंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। पर कटनी तब होगी जब कुछ बुरा होता है, और मैंने ये जजमेंटलिज्म देखा है मसीह की कलीसिया में।
जब कुछ होता है तो लोग वहां पर ये कहने के लिए होते हैं कि खैर हम नहीं जानते कि क्या हुआ, पर पता है आपको उसने क्या किया है, उसने क्या किया होगा। अपने अतीत में मुर्गी अपने घर आई अंडा देने के लिए। जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। आपको कुछ प्रचारकों से सावधान रहना होगा। धोखा ना खाइए, मनुष्य जो भी बोता है वो भी काटा जाएगा। उसे कुछ इस तरह से उसका प्रचार करना चाहिए ताकि भविष्य में बुराई के लिए भय की अपेक्षा जरूर रहे। तो आप कैसे पहन पाएंगे उद्धार की आशा का टोप यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, अगर यही आपका विश्वास हो। पर पास्टर प्रिंस ये नए नियम में है। नए नियम में मैं इसी वक्त आपको बता दूंगा समय के अभाव की वजह से। ये केवल प्रकट होता है, ठीक है, दो व्यवहारों में। एक है बोना और काटना, असल में एक तीसरा वाला भी है पर मुख्य दो में है। एक है पैसा बोने और काटने के लिए, ठीक है, ऑलराइट। चलिए यहां पर देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9 में, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक उन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कि कुड़ कुड़ के करे और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। तो पूरा संदर्भ आर्थिक है और दूसरा क्षेत्र है परमेश्वर का वचन बो, ऑलराइट। मरकुस 4, फिर उसने उनसे कहा, क्या ये दृष्टांत तुम नहीं समझते हो? तो फिर सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला बोता है। क्या बोने वाला? बोने वाला। इस समय मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपके जीवन में वचन बो रहा हूं। पर पास्टर प्रिंस इस धोखे में ना रहें, ये प्रभु का मजाक नहीं है, ये गलातियों 6। चलिए इस वचन को हम अलग से देखते हैं। ये वचन कुछ इस तरह से है कि धोखा न खाओ, यह है गलातियों, ठीक है, धोखा न खाओ। परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ऐसा लगता है जैसे कि वाओ, है ना? ये सचमुच ऐसा लगता है जैसे कि ये मसीहियों पर लागू होता है, क्योंकि गलातियों की पुस्तक है। मैंने सही कहा? चलिए संदर्भ की ओर देखते हैं इसके, ठीक है। यह है इसका संदर्भ, वचन 6 से वचन 10। मैंने सोचा आपके लिए बेहतर होगा अगर आप स्वयं ये बाइबल देखें। ठीक है, ये है बाइबल, ठीक है। अब उसका संदर्भ था वचन 7। अभी हमने वचन पढ़ा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते। अब इससे पहले वचन 6 को देखते हैं। पता है, हर एक की व्याख्या उसके संदर्भ में ही की जानी चाहिए। मैंने कहा हर चीज की व्याख्या उसके संदर्भ में की जानी चाहिए। तो वचन 6 में जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। चलिए अभी सीधे वचन 9 की ओर चलते हैं। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो वचन 6, 9 और वचन 10 ये आपस में संबंधित हैं। ये देने के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि बीज के वचन ही देने का हवाला देते होंगे। हे लोगों सुनो, मैं संदर्भ की बात कर रहा हूं। आप एक वचन के संदर्भ से बाहर निकाल देते हैं। वचन 7, धोखा न खाओ, प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते, मनुष्य जो बोता है वही काटता है ना? ये ऐसा दिखता है जैसे आमतौर पर यही लागू होता है ना? पर ये नहीं होता। उन्हें धोखा दिया जा रहा था, गलातियों को धोखा दिया जा रहा था। वो अपने शरीर के लिए बो रहे थे, वो अपने शारीरिक यत्नों के लिए बो रहे थे। वो अपने यत्नों द्वारा पूरी कोशिश कर रहे हैं पवित्रता उत्पन्न करने की। और पौलुस कह रहा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भ्रष्टाचार ही काटोगे। पर आत्मा में बोना है अनुग्रह। ये यहां पूरा संदर्भ है, ओके, ताकि आपके भविष्य में कोई भी बुरी कटनी ना हो सके। मुझे क्षमा कीजिए अगर आपको इसकी तलाश है। दोष उस पर लगाएं जो आपसे प्रेम करता है। जब वो क्रूस पर मरे, उसने आपको वो काटने दिया जो उसने बोया था। आमीन। और उसने उसकी कटनी की जो आपने बोया था। जी नहीं, बवंडर नहीं आ रहा है। क्या आपने क्रूस पर बवंडर देखा था? वहां 3 घंटे तक का अंधकार छाया था और वहां दंड का बवंडर था। मसीह ने कहा, मेसियानिक भजन में कहा, लहर दर लहर, और हमने उसे अपने एनिमेशन में दर्शाया भी है। तो आप सब ये जानते हैं। तो वो ये बवंडर है जिसकी फसल उन्होंने काटी। बाइबल कहती है वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ। आप कह सकते हैं वो हमारी बुवाई के लिए घायल हुआ। उसने वो काटा जो हमने बोया, ताकि आप वो काट सकें जो उन्होंने बोया है। पास्टर प्रिंस, ये तो जिम्मेदारी को कम करना हो गया। नहीं, ये तो सुसमाचार है। हम उसका आनंद ले रहे हैं जो किसी और ने बोया है। ओह, इसके लिए बाइबल में वचन कहां है? मैं आपको एक वचन दूंगा, बहुत से लोग जानते भी नहीं कि वो कहां से आया है। तैयार है? यूहन्ना अध्याय 4। क्योंकि इस पर कहावत ठीक बैठती है कि एक बोने वाला है और एक काटने वाला है। क्या पहले आपने इसे पढ़ा है? एक बोता है और दूसरा काटता है। इसका वक्ता कौन है?
मैंने कहा था कि इस वचन को बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। ये वचन पढ़कर निकल जाते हैं। क्या यह संभव है कि कोई इंसान बोए और कोई और इंसान इसे काटे? हम सभी जानते हैं। धोखा मत खाइए, परमेश्वर को ठट्ठू में नहीं उड़ाया जाता। जो आप बोएंगे वो काटेंगे। आपकी सास नहीं, आपका ससुर नहीं, सिर्फ आप उसे काटेंगे। ना आपका बॉस, ना आपका दुश्मन जिससे आप घृणा करते हैं, बल्कि आप और सिर्फ आप। पर असल में क्या आपने सुना है, एक बोता है और दूसरा काटता है? आप जानते हैं किसने कहा? यीशु ने कहा। ठीक है, अब वो हवाला दे रहे थे सुसमाचार के सभी बीजों का, परमेश्वर का वचन जो सामरिया में बोया गया था। सामरिया में, ठीक है, संदर्भ। और काटने वाला मजदूरी पाता है। क्या आपने सोचा कि क्या वो जो काटता है वो मजदूरी पाता है? कि ये पीढ़ी मसीह के आने के बाद ये असल में काटने वाली पीढ़ी है, ये कटनी करने वाली पीढ़ी है। ये उसे काट रहे हैं जो इजराइल की भविष्यवक्ताओं ने कभी कहीं किसी तरह बोया है। किसी जगह किसी तरह कोई होगा जो काटेगा, है ना? यीशु कहते हैं आप कटनी करने वाली पीढ़ी हैं, ऑलराइट। और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद कर सकें। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, और उन्हें परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल के भागी हुए। यहाँ इजराइल के सभी भविष्यवक्ताओं का हवाला दे रहा है। ये बहुत ही उदारता है कि वो इसका जिक्र कर रहे हैं। परमेश्वर से प्रेम करो और आप उनके परिश्रम में दाखिल हो जाते हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि पता है तुम काट रहे हो, तुम वो फसल काट रहे हो जो दूसरे ने बोई है। तो बात यह है कि कहावत सत्य है कि कोई बोता है और कोई उसे काटता है, पर परमेश्वर असल में एक सिद्धांत स्थापित कर रहे थे एक बहुत बड़ी बुआई के लिए। ये सब संसार के सारे पाप हैं, और फिर एक बहुत बड़ी कटनी क्रूज पर एक बोता है और दूसरा काटता है। ऑलराइट, बोने और काटने में विश्वास करना संभव है, और उसे इस तरह इस्तेमाल करना कि आप लोगों पर आरोप लगाएं और उन्हें उनके टोप से वंचित कर दें, उनका टोप उड़ाकर हटा दें। हे सुनो, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने अतीत में क्या किया। आज एक बिल्कुल नया दिन हो सकता है तुम्हारे लिए। आमीन। अगर आपने कभी यीशु को स्वीकार नहीं किया, और जब आप करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं फसलें तबाह हो जाएंगी। पर मैं वादा करता हूं एक और फसल होगी, एक भरपूर फसल होगी और एक स्वर्गिक फसल होगी। एक फसल जो संसार छू नहीं सकता, क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अभ्रष्ट बीज से उत्पन्न होती है। आशीषें सब भ्रष्टाचार रहित होती हैं। ठीक है, ये आपकी ओर आ रही हैं, ये आपकी ओर आ रही हैं, आपकी ओर आ रही हैं। ऊपर थोड़ी खामोशी है, पर ये आपकी ओर आ रही हैं, ये आपकी ओर आ रही हैं। वहां पर प्रायश्चित है। हालेलुया। वो सब जो ऊपर हैं आपकी ओर भी आ रही है। अब आपकी आवाज स्वर्गिक लग रही है। ये नजदीक है, स्वर्ग के काफी नजदीक। बाइबल में लिखा है कि पौलुस को तीसरे स्वर्ग पर बुलाया गया था। वो आपकी पंक्ति है, वहीं पर तीसरी पंक्ति की सीट। मैं इसे समाप्ति पर लाना चाहूंगा। ऑलराइट, ये बहस कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। आप टमाटर बोते हैं, आप टमाटर काटते हैं, ये सच है, पर आपको दूसरे वाले प्रचार भी करने चाहिए। पुराने नियम में भी वो हैं। इस वचन के बारे में आप क्या कहेंगे? भजन संहिता 1-2-6, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। ये वैसा नहीं लगता कि जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। आप आंसू बोएंगे तो आपको क्या मिलेगा? वाटरफॉल। क्या मैंने सही कहा? जरा बताइए मुझे। आप बहुत अधिक काटते हैं, है ना? पर यहां प्रभु कह रहे हैं ये यहां पर क्यों हो रहा है? क्योंकि भजन संहिता 126 वचन 1 के वजह से, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम सपने देखने वालों से हो गए। हम आनंद से हंसने लगे और जय जयकार करने लग गए। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। ये यीशु का हवाला दे रहा है कि यहां वो कैदी बन गए। कैद से रिहा कराने को उन्होंने हमें आजाद कर दिया। जैसे ही वो कैदी बने, उन्होंने हमें आजाद कर दिया। वो खुद कैदी बन गए, वो जो सचमुच पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जो आजाद थे, जो हर पाप से अनजान थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, उनमें कोई पाप नहीं था, वो खुद कैदी बन गए हमें आजाद कराने को। इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे उनका नाम उठाना पसंद है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं। आमीन। तो जब वो होता है, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, सिय्योन हमेशा अनुग्रह के लोगों का हवाला देता है, सिने पर्वत का नहीं, तब हम आनंद से हंसने लगे और जय जयकार करने लगे। और उसी भजन में लिखा है कि वो लोग जो रोते हुए बोते हैं, वो उसे रोते हुए नहीं काटते हैं, वो काटते हैं कुछ सकारात्मक, कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही आनंददायी भविष्य के लिए। वो जो रोते हुए काटते हैं, वो आनंद से काटते हैं। बाइबल कहती है वो बेशकीमती बीज है। वक्त की कमी की वजह से हम तेजी से जा रहे हैं। क्या मुझे आप समझ पा रहे हैं? मैं इसे समाप्त करूंगा। पता है, हम सब वो मशहूर घोषणा जानते हैं। सुनो, परमेश्वर यिर्मयाह में कहते हैं, मैं एक नई वाचा बांधता हूं। कहिए नहीं, उस वाचा की तरह नहीं जो मैंने
तुम्हारे पूर्वजों से बांधी थी जब मैं उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया था। अब ये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मोजाइक वाचा नहीं है, पर एक नई वाचा है। और ये पूरा का पूरा प्रकरण अब समाप्त होता है, क्योंकि उनके अधर्म के प्रति धर्मी रहूंगा, है ना। नई वाचा एक से ज्यादा बार इब्रानियों की पुस्तक में दोहराई गई है, इब्रानियों की पुस्तक में। पर ये कहां से आई है? पहली बार जब प्रकट हुई तो ये कहां से आई थी? यिर्मयाह से। यिर्मयाह 31, देख यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इज़राइल के यहूदा के घरानों के लड़के और बाले और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच समझ कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। अगला वचन, उन दिनों में वो फिर से न कहेंगे। दूसरे शब्दों में उस पॉइंट तक वो अभी भी कह रहे थे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, कहिए जंगली दाख, कहिए जंगली दाख, और उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। क्या आपने कभी सिरका ट्राई किया है? केवल सिरका, आपको लगेगा कि आपके दांत खट्टे हो गए हैं, है ना, सिवाय वसाबी के। ओह, वो काफी अच्छा होता है, खास करके अब खैर छोड़िए। उनके पुरखों ने जंगली दाख खाई और उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में आपके बच्चे नहीं काटेंगे, आपके बच्चे नहीं काटेंगे। वाह। अब यह मत भूले कि मैंने कहा था परिणाम होते हैं। अगर आप बच्चों के सामने धूम्रपान करते हैं तो चांसेस हैं कि वो भी धूम्रपान करेंगे। जो आप बोते हैं वही काटते हैं, अभी भी संसार में चल रहा है। इस संसार में बुरी बात के संदर्भ में और विश्वासियों के लिए आप इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बाकी रह जाता है वो केवल सकारात्मक है। टेक साफ हुआ। अब ये वो बीज नहीं है जो आपके पास है, ये वो बीज है जो आप बोते हैं। अब आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं देते हैं। यीशु ने डेक को साफ किया। अब आप वहां कितना डालना चाहते हैं? आप कितना चाहते हैं? आप अत्यधिक काटना चाहते हैं? अत्यधिक बोइए फिर। आमीन। तो ये कब होगा? ये कहावत है कि वो कहेंगे कि अब नहीं चाहिए, पूर्वजों ने जंगली दाख खाई है तो बच्चे दुख झेलते हैं। और ये कब होगा? देखो वो दिन आ रहे हैं, यहोवा की ये वाणी है, अब मैं एक नई वाचा बांधूंगा। यहां से ही इसका हवाला लिया गया है। पहली बार जहां से वो प्रकट होता है वो यहां है, जहां यह कहकर इसका अंत होता है, मैं उनकी अधर्म के प्रति दया दर्शाऊंगा और उनके पाप और अधर्म याद नहीं रखूंगा। अब ये अंतिम भाग, इसे हम समाप्त करेंगे। क्रूज पर बहुत बढ़िया रहता है, क्रूज पर अंत करना। पता नहीं क्यों मेरी सेवकाई हमेशा क्रूज पर खत्म होती है। आमीन। क्रूज ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। उन्होंने जानबूझकर कहा मैं प्यासा हूं। वो शास्त्र वचन पूरा कर रहे थे। उन्हें पता था कि शास्त्र वचन को पूरा किया जाना ही चाहिए। कुछ बातें, अंतिम बातें जो उन्होंने पूरी की। अंतिम बात क्या थी जो उन्होंने पूरी की? अब एक बर्तन जिसमें सिरका रखा है। हमने अभी भी क्या पढ़ा है? जंगली दाख मधु। अब हम क्या देखते हैं? खट्टी दाख मधु। ओके। और पता है ये सबसे बड़ा पाप है। जंगली दाख अभी भी ताजी रहती है। जब अंगूर दाख मधु बन जाता है तो यह पहले ही प्रक्रिया से गुजर चुका होता है, यह फर्मेंटेड हो चुका है। सिरके से भरा बर्तन सबसे बदतर पात्र है। एक चित्र वहां है कि वहां पड़ा है और उन्होंने एक स्पंज को इस सिरके में डुबो दिया, उसे एक सरकंडे पर लगाया और उनके मुंह से लगा दिया। तो जब यीशु ने वो सिरका ग्रहण किया तो अंतिम काम, वो इसे ग्रीक में एक शब्द में कहते हैं। क्या कहते हैं? टेटेलेस्टाई। इब्री में कुला, अंग्रेजी में फिनिश्ड। अंतिम काम क्या था? अब बच्चे उसे और नहीं काटेंगे जो उनके पिता ने बोया। अब ये पीढ़ियों का श्राप अब और नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। उसने हमें छुड़ाया, पूरा हुआ। ये अंतिम काम था, अंतिम काम। वो जानते हैं कि जब वो वहां लटके हैं, सिर्फ एक काम मुझे और करना है, सिर्फ एक काम, कि इसे बंद करो कि जो भी मनुष्य बोता है वही काटता है। ये पीढ़ियों का श्राप बंद कर दो। वो ये भी जानता था कि सभी शास्त्र वचन पूरे होने चाहिए। जब उन्होंने वो सिरका लिया, यानी खट्टी दाख मधु, वो चिल्लाए पूरा हुआ और अपना सिर झुकाया। अब एक इससे पहले का भाग है जहां उन्होंने इसे दिया मर, जिसे पीने से उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो उनको दर्द से राहत देने वाला था। वो असल में एक पेन किलर था। उन्होंने इसे इनकार कर दिया। वो आपके और मेरे लिए
दुखों की सभी प्रक्रिया से गुजरे, पर अंत में शुद्ध सिरका उन्हें मिला, क्योंकि ये अंतिम काम था हमें पीढ़ियों के श्राप से मुक्त कराने का। आप वो नहीं पा रहे हैं जो आपके पिता ने किया, आप वो नहीं पा रहे हैं जो आपके दादा ने किया। ये यहीं पर खत्म होता है क्रूस के कारण। कोई भी पूरी कटनी आपके लिए आएगी उसकी वजह से जो यीशु ने किया पूरा हुआ। और अपना सिर झुकाकर उन्होंने अपनी आत्मा त्याग दी। और मुझे ये हमेशा पसंद आता है, मैं लोगों को हमेशा ये कहता रहता हूं, क्या आपने इस पर गौर किया? उन्होंने अपना सिर झुकाया है अपनी आत्मा त्यागने के लिए। अक्सर जब कोई व्यक्ति मरता है, उनकी आत्मा जुदा होती है, फिर उनका सिर नीचे गिरता है, मतलब उनमें कोई शक्ति नहीं है। ये है शक्ति। उन्होंने खुद को इसके लिए तैयार किया, उन्होंने इसके लिए तैयार किया और उन्हें सांस लिया। कोई मनुष्य मुझसे मेरी जान नहीं ले सकता, मैं इसे निछावर करता हूं। उसकी स्तुति करो, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर ने प्राण को इस तरह नियुक्त किया कि प्राण को मरना चाहिए। जो भी मनुष्य बोता है वो ही वो काटेगा। और यीशु ने उस क्रूस पर आपके और मेरे प्राण उठा लिए। उन्होंने वो काटा जो मैंने और आपने बोए हैं। उन्होंने वो दंडाज्ञा उठा ली जो आपके बच्चों के सर पर नाजिल होने वाली थी और जो आपकी ओर आ रही थी। बजाय उन्होंने वो सब ले ली और पुकारा, पूरा हुआ। अब कोई और श्राप आपकी ओर नहीं आएगा, कोई दंडाज्ञा नहीं, कोई और सजा नहीं। वहां एक बहुत बड़ी आशीषों की कटनी है और अच्छी बातें आपकी ओर आ रही हैं। और तब भी जब आप मौत की घाटी से गुजर कर जाते हैं, उस समय भी आशीष यह है कि प्रभु आपके साथ हैं। उसका सोंटा, उसकी लाठी आपको राहत देंगे। वो आपको न छोड़ेंगे न त्यागेंगे। और आप गुजर रहे हैं, आप वहां पर रुकने वाले नहीं हैं। आज के दिन के बाद आप परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये आप हैं, आप कहीं भी हों, बाइबल कहती है तुम अपने मुंह से स्वीकार करो यीशु तुम्हारा प्रभु है, हृदय में विश्वास करो परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तुम उद्धार पाओगे। अगर ये आप हैं, इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना करें, इसे अपने हृदय से कहें। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजने के लिए धन्यवाद। संसार का उद्धारकर्ता बनने के लिए मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सभी पाप जो उन्होंने उठाए हैं वो उठा लिए गए हैं उनके लहू के द्वारा। मेरा विश्वास है कि मेरे लिए कोई दंडाज्ञा नहीं है। मेरा मानना है जब आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया तो ये एक ऐलान था कि मेरे सारे के सारे पाप हटा दिए गए हैं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है। और हे पिता, आज के दिन के बाद अब मैं अकेले जीवन का सामना नहीं कर रहा हूं, अब अपने ही साधनों पर नहीं सीमित हूं, बल्कि यीशु मसीह मेरे साथ है और वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, जिनके साधन कभी खत्म नहीं होते। धन्यवाद हे पिता, यीशु के नाम पर। यीशु मसीह मेरा प्रभु है आज और हमेशा के लिए। आमीन, आमीन।